अगर आपकी कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे लिस्टेड है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कभी आप रात को सो जाओ आराम से, सुबह उठ के देखो तो पता चले कि भैया गूगल प्ले स्टोर से आपकी जो वो ऐप है वो परमानेंटली डिलीट हो गई है। और वो हो सकता है जीपीबीएस के चलते, यानी गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है, कैसे काम करता है और इसे एक्सेप्ट करना क्यों जरूरी है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहती है। अब देखिए, गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम यानी जीपीबीएस की बात करें तो ये 2021 के अंदर गूगल ने लॉन्च किया था, लेकिन मार्च 2023 से भाई इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। तो अगर आप जीपीबीएस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भाई साहब आपकी जो ऐप है वो डिलीट हो सकती है गूगल प्ले स्टोर से। और गूगल को भाई साहब पूरी अथॉरिटी भी है कि वो आपकी ऐप को डिलीट कर दे, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर भी भैया गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, तो उनकी शर्तें आपको माननी ही पड़ेगी। अब ये जीपीबीएस एक्चुअल में आपको क्या इफेक्ट करता है उसको समझते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐप है प्ले स्टोर पे और उस ऐप को डाउनलोड करके आपके यूजर्स कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक अलग से फी पे करनी पड़ेगी। और वो जो फी होती है वो 12 से 35% तक हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी ऐप में रेवेन्यू कितना है। अब इससे बचने के लिए आपको जीपीबीएस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गूगल आपको नोटिफिकेशन भेजता है, जब ये नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप इसे एक्सेप्ट जरूर कर लें। अब यहाँ पे जो मैंने 12 से 35% फीस की बात करी, तो उसको ऐसे समझते हैं कि अगर मान लो आपकी जो ऐप है जो आपने लिस्ट कर रखी है गूगल प्ले स्टोर पे, तो यहाँ पे आपके वेंडर चार्ज, एडब्ल्यूएस, टीडीएस और इसके अलावा कोई टैक्सेस होते तो वो तो आपको पहले से ही पे करने पड़ते थे। लेकिन अब आप जीपीबीएस को जब एक्सेप्ट कर लोगे तो ये जो जीपीबीएस है ये इसके अलावा 12 से 35% हो सकता है, डिपेंड ऑन योर ऐप रेवेन्यू। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी ऐप सपोज 10 लाख रुपए का रेवेन्यू करती है, तो जो एडब्ल्यूएस है, जो वेंडर कॉस्ट है, वो तो देनी पड़ती है, मिनिमम 5% देनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, तो आप ये मानो कि इसका जो अराउंड 59,000 के आसपास जो है आपको देने पड़ते हैं। अब आप जब जीपीबीएस को एक्सेप्ट कर लोगे तो 15% आपको और एक्स्ट्रा गूगल को देना पड़ेगा, यानी कि वो 59,000 के आसपास जो पैसा है वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको और गूगल को पे करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपका कमाया हुआ रेवेन्यू अगर 8 करोड़ रुपए हो जाता है तो ये जो 15% की फी है ये बढ़ के 30% हो जाएगी। अब ऐसे में कोई आपसे ये क्लेम करे कि भाई साहब आपकी जो ऐप है वो प्ले स्टोर से भी नहीं हटेगी और आपको ऐसी कोई जीपीबीएस जैसी फी भी नहीं पे करनी पड़ेगी, तो इसका एक ही मतलब है, या तो वो सफेद झूठ बोल रहा है या भैया वो नादान है, उसको खुद ही पता नहीं है। क्योंकि भाई ये कोई छोटी मोटी कंपनी तो नहीं, गूगल है, और गूगल कितना बड़ा है ये तो आप जानते ही हैं। अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो भाई इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन वो गूगल प्ले स्टोर के बाहर होंगे। जैसे आप अपनी ऐप ही ना बनाए, अपना जो भी कुछ करना है, जो भी कोर्स वगैरह जो भी कुछ सेल करना है वो सब कर ले वेबसाइट के थ्रू, ये हो सकता है। या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप अपनी एपीके फाइल बना सकते हैं। तो कुल मिला के इन जो सॉल्यूशन है इन तीनों के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है, तो जो भी आप चूज करें थोड़ा सोच समझ के करें। अब अंत में कंक्लूजन में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपकी ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर है तो आपको जीपीबीएस एक्सेप्ट करना ही होगा। तो भैया एक्सेप्ट कर लीजिए। ये जो अपडेट है इसी को साझा करना था मुझे आपके साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई या जीपीबीएस के बारे में आपकी कोई ओपिनियन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।